श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मुड़ जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रहता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत्यु है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की शक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलता ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उससे ज़्यादा तुम्हारी चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम कृष्ण की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष तो करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे,
वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नर्म रहें और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पाँव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिर आता है। बस यूँ ही समझो कि मेरे हर सुख दुख में मेरा कृष्णा काम आता है। तनाव में केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजने है तो मुस्कुराना ही पड़ता है। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। जिस डर के आत्मविश्वास से हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की करते, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियति से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। आप ये निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने आप सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता,
प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश ना कर, बस कृष्णा पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुड़ने वाला, इस बात का एहसास कर। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुख नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीज़ें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी जिस किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनती और सेवा से भाव जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म ना करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसा ही करा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसा भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज ले, तब ये पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते, मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से नहीं समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, भगवान, मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे इस जीवन में मिलता है या नहीं। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे, और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2 दिन, 3-3 दिनों तक ध्यान में मग्न बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में भी सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है, और यह भविष्य देखकर वो अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान एकाग्र भंग हो जाता है।
और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के जीवन के केवल 8 दिन ही शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही है। मैं भी सोच रहा था परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वो अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और वह उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियां आपस में टकराकर अपनी दिशा को खो देती थीं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थीं। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ में आ जाता है कि कुछ ही पलों के बाद यह सारा पानी चींटियों के अंदर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारे चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है। उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है और 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वो अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली से बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारे चींटियों की जान बचा लेते हैं और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करने निकल जाता है। वो अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता ही भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसकी गुरु कुटिया में बहुत ज़्यादा ही दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उसकी कुटिया की ओर आ रहा है। जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता दे। लेकिन उसके गुरु को कुछ ऐसा इन 8 दिनों में खास नहीं लगता। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया है और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में हमेशा ऐसा कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए, जो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी का बुरा ना सोचे, ना ही किसी का बुरा करे, सबका भला सोचे। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि भगवान सभी ना सभी को एक ना एक दिन सबका कर्म वापस जरूर लौटा जाता। जय श्री कृष्ण।